प्रभु लक्ष्मण भैया, आपके हनुमान के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता प्रभु, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता प्रभु। आज का ये दिन, जिस दिन मेरे पुत्र ने, मेरे इंद्रजीत ने उस राम और लक्ष्मण का वध किया, इस दिन को सदैव लंका में एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मेघनाद पुत्र। देखो, देखो अपने पुत्र को। उसने लंका पर और अपने पिता के नाम पर लगा कलंक मिटा दिया। शीघ्र अति शीघ्र राजवैद्य को बुलाओ। नहीं नहीं, अपने वीर पुत्र का उपचार रावण स्वयं करेगा। तुम सब उत्सव मनाने की तैयारी करो और स्मरण रहे, राक्षस कुल पर सूर्यास्त कभी नहीं होगा। वयम रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। नागपाश तो कभी नहीं खुलता परंतु असत्य का पाश अवश्य खुलता है। मैंने कहा ना, ये सत्य नहीं है। बंद करो ये छल। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया अजय है। इंद्रजीत जैसा अधर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूर्ख हो तुम। युवराज के बल का अनुमान नहीं है तुम्हें। अपनी माया से तुम्हारे राम के प्राण लीले हैं उन्होंने। मुझे ना तुम्हारे छल पर विश्वास है और ना ही तुम्हारे युवराज के बल पर। मुझे विश्वास है तो केवल अपने श्री राम के सामर्थ्य पर। मैं श्वास ले रही हूं, अर्थात श्री राम की श्वास चल रही है। मैं जीवित हूं, अर्थात मेरे श्री राम इस संसार में है। मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, करेंगे फिर से अधर्म पर प्रहार। मेरे स्वामी की विजय निश्चित है। वयं रक्षामः, 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 वयं रक्षामः। ये विजय का नाद है। लंका पर सत्य का अंत हो गया है। पियो 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 मित्रों, उत्सव मनाओ। वयं रक्षामः। असंभव। कोई नागपाश इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? युवराज है ही इतने शक्तिशाली, उनके वार से इंद्र नहीं बच पाया। तो ये साधारण वनवासी क्या है? वो वनवासी अब कभी नहीं लौटेंगे। लौटेंगे, मेरे श्री राम अवश्य लौटेंगे। धर्म की विजय के लिए, अपनी सीता के त्राण के लिए मेरे श्री राम अवश्य आएंगे। फिर चाहे स्थिति में कितनी भी विपदा क्यों ना हो।
हे गौरी माँ, मेरे श्री राम पर दया दृष्टि बनाए रखना। मेरे पुत्र ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया, रघुकुल का मान, अयोध्या का सम्मान छीन लिया, राक्षस कुल के काल को टाल दिया। अब वही अयोध्या मैं अपने पुत्र को पुरस्कार में दूंगा। लंकेश की जय हो। क्या आज्ञा है प्रभु? मुझे स्मरण है कि तुम सीता की मित्र हो। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उसे बताओ कि वो अपने दो वनवासी राम और लक्ष्मण का शव देखने को सज हो जाए। उसे पुष्पक में लेकर जाओ और सत्य से परिचित कराओ और समझाओ कि अब रावण के अतिरिक्त कोई मार्ग उसके समक्ष रह नहीं गया। स्वयं अपने हाथों से अपने माथे पर लगे सौभाग्य का चिन्ह पोंछ दे और रावण को अपना ले। जाओ। बेटा कहाँ लेकर जा रही हो? उत्तर दो। तुम सब जाओ, यहां से आगे मैं ले जाऊंगी इसे। सोच क्या रही हो? आओ, महाराज का आदेश है। त्रिशटा, क्या मैंने जो सुना वो सत्य? त्रिशटा कहाँ लेकर जा रही हो तुम? निश्चिंत रहो सीता, महाराज का आदेश पूरा करना मेरा कर्तव्य है, किंतु मैं तुम्हारे ही साथ हूं। आओ सीता, आओ। अंततः मेरी जीत का पुरस्कार सुरक्षित हुआ। सीता के पास अब कोई कारण शेष नहीं मुझसे विवाह ना करने का। सीता को मेरी होने से अब कोई रोक नहीं सकता। तुम विश्राम करो पुत्र, तुम्हारा शौर्य इस संसार को स्मरण रहेगा और तुम्हारे साहस का सम्मान रावण करेगा। यहां सीता मेरी होगी और वहां अयोध्या का राज्य तुम्हारा। जामन जी, आप हम में से सबसे अधिक अनुभवी हैं। इस समस्या का कोई तो हल बताइए। ये कोई साधारण नागपाश नहीं है, इसका समाधान मैं भी नहीं जानता।
पुष्पक विमान, पर इसमें रावण नहीं है। भगवा पहने को स्त्री है। माता भी आ गई। मुझे कुछ भी करके ये पाश तोड़ना होगा, नहीं तो मेरी माता अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगी। सबका चिंतित मुख मुझे भय में डाल रहा है त्रिजटा। बात ही कुछ ऐसी है सीता। इस बार राक्षसियों ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए असत्य नहीं बोला था। राम और लक्ष्मण निर्जीव पड़े हैं विषैली नागों के पास में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया